चलिए दोस्तों, तो इंतजार हुआ खत्म। आ गया है न्यू अपडेटेड रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर सेशन 2022-23। तो दोस्तों, सीबीएसई का नया सेशन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन था कि पता नहीं जो सिलेबस है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही सिलेबस चलने वाला था, एक और कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, सिलेबस रिड्यूस्ड रहेगा या फुल आएगा, एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर की तरह रहेगा, इसी तरह रहेगा, या फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन अपने मन में थे, लेकिन हाल ही में तुरंत सीबीएसई ने नया सिलेबस जारी कर दिया है, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। तो आज के वीडियो में देखते हैं सिलेबस फॉर सेशन 2022-23 फॉर साइंस क्लास 9th। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, इस समय हम हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं गूगल पे जाके दिखा देता हूं कि आपको सिलेबस कहां से देखना है, कहां से डाउनलोड करना है। तो सीधे आपको टाइप करना है cbseacademic.nic.in 2022-23। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी cbseacademic.nic.in। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग्स एंड स्किल एजुकेशन। तो चूंकि हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक्स वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 2022-23। तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है जो कि सीबीएसई ने जारी की है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो करिकुलम है उसको आपको स्टडी करने की जरूरत है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, अगर 9th क्लास में तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार इसमें एनईपी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहां पर देखेंगे तो आपके सामने ये लिंक है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जिस पेज पर आप पहुंचना चाहते हैं, यानी करिकुलम फॉर एकेडमिक्स ईयर 2022-23। तो हम बात करें क्लास 9th की, तो सेकेंडरी करिकुलम 9th और 10th में क्लिक करेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं साइंस की, तो सीधे मेन सब्जेक्ट में आएंगे और मेन सब्जेक्ट में हम साइंस पर क्लिक करेंगे। जैसे साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि क्या कुछ नया होने वाला है और क्या इसमें पुरानी चीजें हैं। पहले तो बात करता हूँ लास्ट ईयर की, यानी 2021-22 की। तो 21-22 में कोविड की वजह से एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया था, यानी जो आपका एग्जाम हो रहा था वो आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड में हो रहा था। ठीक है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में। तो टर्म फर्स्ट जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड था, जहां पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, और टर्म 2 भी 40 मार्क्स का था, जहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का वेटेज था, और इसी तरह से 10 मार्क्स करके 2 बार इंटरनल असेसमेंट था, टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में। तो इस तरह से ये टोटल अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल हो जाता है आपका 100। तो क्या इस साल भी यही प्रक्रिया होने वाली है क्या? तो बिल्कुल नहीं, इस बार बहुत सारी चीजें चेंज्ड। तो वो जो चेंजेस हैं वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सीधे हम आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी आपको सिर्फ साल में एक बार एग्जामिनेशन होगा, एनुअल एग्जाम, जिसके बेस पे आपकी मार्कशीट बनने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्म फर्स्ट या पीरियोडिक एग्जाम नहीं होंगे। क्लियर है ना? चलिए अब ये पूरा होने वाला है, तो एनुअल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा? तो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जो कि अभी लास्ट ईयर 40 पार्ट्स में होता। इस बार आपको केवल एक बार 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देना होगा। इसी तरह अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट ये भी केवल एक बार ही देना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 80 + 20 कितना हो गया? 100 मार्क्स का। तो यानी एग्जामिनेशन पैटर्न में पूरी तरह से चेंजेस हैं, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2019 और 20, यानी आज से 2 साल पहले का जो एग्जाम पैटर्न था बिल्कुल वहीं पर यहाँ पर रहेगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के, भैया ये 20 मार्क्स आएंगे कहां से, किस तरह से प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि 5 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके पीरियोडिक असेसमेंट के रहेंगे, यानी पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, यानी 2 बार आपको 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो 5 मार्क्स आपके कहां से आने वाले हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो लास्ट ईयर भी अगर 6th 7th 8th की बात करें तो वहां पर भी 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशन, बल्कि 4 पीरियोडिक एग्जाम होते थे, पर 9th और 10th में केवल 3 पीरियोडिक एग्जाम होंगे, पीरियोडिक फर्स्ट, पीरियोडिक सेकंड और पीरियोडिक थर्ड।
अब इसके मार्किंग की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो पीरियोडिक एग्जामिनेशन होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। तो 3 पीरियोडिक एग्जाम्स हो गए। अब यहां पर आगे अगली लाइन लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ बेस्ट 2 टेस्ट, यानी अगर आप यहां पर मान लेते हैं कि 20 में से 18 मार्क्स हैं, यहां पर 20 में से 16 मार्क्स हैं, यहां पर 20 में से मान लेते हैं कि 20 मार्क्स, तो यहां पर बेस्ट 2 कौन सा हो गया, एक 18 हो गया और एक 20, यानी बेस्ट 2 यानी ये बीच वाले को आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो टोटल आपकी मार्किंग कितनी हो गई, 20 + 18। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एवरेज आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी आपका जो मार्क्स हो गया, एवरेज हो गया, वो कितना आ गया, 19। अब 19 के बेसिस पे आपको 5 मार्क की मार्किंग करनी है। कैसे, यदि आपका जो मार्क्स हैं वो 15+ हैं, अगर 15+ हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके मार्क्स 12+ हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स 10+ हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स 8+ हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 6+ हैं तो आपका 1 मार्क मिलेगा। और यदि बिलो 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 हैं, तो सीधे सीधे आपको यहां पर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए पीरियोडिक एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्लियर हुआ, पीरियोडिक मार्क्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, यानी पीरियोडिक एग्जाम भी आपको उतने ही सीरियसली देना है जितना सीरियसली आपको फाइनल एग्जामिनेशन देना है। क्लियर हो गया, 5 मार्क्स। इसके बाद जो 5 मार्क्स रहेगा, सेकेंड जो पोर्शन है जो 5 मार्क्स का रहने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समय दीजिए। चलिए, पहला 5 मार्क्स तो आपको समझ में आ गया कहां से होने वाला है। सेकेंड 5 मार्क्स जो आपके पास होने वाला है वो आएगा मल्टीपल असेसमेंट से। अब मल्टीपल असेसमेंट कैसे होगा, तो साल भर में जितने भी 60 टेस्ट होंगे, ओरल टेस्ट होंगे, क्विज कंटेस्ट होंगे, कंसेप्ट मैप्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, पोस्टर्स होंगे, प्रेजेंटेशन होगा या इक्विटी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होंगे, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी साल भर में, इन सारी एक्टिविटीज के बेस पे जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो 5 मार्क की मार्किंग करेगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल असेसमेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट इनरिचमेंट की, तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट जिसे हम प्रैक्टिकल बात करेंगे या उनसे लेबोरेटरी वर्क कह सकते हैं। तो आपको पता है कि साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ फिजिक्स के रहेंगे, कुछ केमिस्ट्री के रहेंगे, कुछ बायोलॉजी के रहेंगे। तो यहां से प्रैक्टिकल बेस्ड जो है आपके 5 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपके प्रैक्टिकल की आपकी जो फाइल है वो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आधार पर वाइवा होता है। तो इस बेस पे आपको 5 मार्क्स की मार्किंग हो जाती है। और अब लास्ट के 5 मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आप पर। वो 5 मार्क्स कहां से आएंगे, वो आएंगे पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के लिए एक चैप्टर डिसाइड किया गया, उस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे आपको लॉन्ग राइट अप तैयार करना है, या कह सकते हैं उसको प्रोजेक्ट तैयार करना है, और उस प्रोजेक्ट के बेस में आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। तो टोटल जो मैंने आपको बता दिया वो कितना बता दिया, मैंने बताया कि 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक असेसमेंट के रहेंगे, 5 मार्क्स आपके मल्टीपल असेसमेंट के रहेंगे, 5 मार्क्स आपका सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट या उसे हम प्रैक्टिकल वर्क बोलेंगे, और 5 मार्क्स या प्रोजेक्ट या जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इस तरह से 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि टीचर अपने लेवल पे करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने रहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। थ्योरी पार्ट में वेटेज कैसा दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 3 आवर्स का टाइम लेने वाला है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 2 बार एग्जामिनेशन हुआ था, तो 2-2 घंटे का पेपर हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे में एक ही पेपर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। कितना वेटेज आ रहा है, 25, यानी 25 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड्स, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, बायो का 20 मार्क्स का वेटेज है। मोशन, वर्क एंड फोर्स, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, 27 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। और लास्ट में फूड एंड फूड प्रोडक्शन, ये 6 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आल्सो किसका है, बायो का पार्ट है। तो बायो के यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, यानी 22 और 6 यानी 28। तो 28 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और 27 मार्क्स की क्या पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो कि आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया है, तो टोटल वेटेज साइंस का कितना आ गया, 100 मार्क्स। क्लियर है, चलें आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं।
अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी किसकी, केमिस्ट्री की, अभी हमने डिस्कस की। केमिस्ट्री में पहली यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है, तो डिफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 से हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर चूंकि 30% कोर्स रिड्यूस था, तो चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये पूरी तरह से रिड्यूस था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ मैटर, या जिसको हम बोल सकते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो यहाँ पर एलिमेंट्स पूछा जाएगा, कंपाउंड्स है, मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर है, कोलाइडल है, सस्पेंशन है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी की पुरानी बुक देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स दिखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस बार चैप्टर नंबर 2 से रिड्यूस्ड कर दी गई हैं, तो लगभग 20% आपका इस चैप्टर से रिड्यूस्ड है। तो कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है, ये टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से पूरी तरह से रिड्यूस्ड हैं, आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, जिसे हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहेंगे, तो वो सारी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी कॉमन चीजें, एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास है, यहाँ पर ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक कह सकते हैं, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोल कंसेप्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये रिड्यूस्ड है, ये पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो सब टॉपिक्स हैं वो मोल कंसेप्ट। क्लियर है? तो सब टॉपिक यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मोल कंसेप्ट भी आपके चैप्टर में रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई भी रिड्यूस्ड नहीं है। और अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप, आइसोबास, यानी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। सारे टॉपिक्स जो है आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट को, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में अगर देखें तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में सेल्स हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म में, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पर रिड्यूस्ड नहीं है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम में। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू है, जिसमें ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा सारी चीजें क्या है, हटी हुई है थोड़ी सी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में भी लगभग सारी चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पर रिड्यूस नहीं है। देखो इस चैप्टर में पूरा पूछा जाने वाला है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ में पूरा पूछा जाएगा, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ परसेंट यहाँ पर रिड्यूस किया गया है वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क डन बाई फोर्स, एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग क्या है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, वो यहाँ से रिड्यूस्ड है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं इस चैप्टर से 10% यहाँ से रिड्यूस्ड है। तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस्ड है, जो मैं आपको बारीकी से 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी मैं बात कर रहा था, किसकी, 5 मार्क्स की, जिसे हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे। तो पोर्टफोलियो कहाँ से बनाना है, तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14, जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन से वहां पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहां से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इसी पे आपको क्या बनाना है, पोर्टफोलियो यानी प्रोजेक्ट तैयार करना है, और उस प्रोजेक्ट के बेस पर ही आपका असेसमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर पढ़ना है पूरी तरह से। ठीक है, ये बात हो गई। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल्स का वेटेज मैंने अभी आपको बता दिया है, 5 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट के रूप में होगा। आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको फाइल्स बनानी है, आपको वाइवा तैयार करना है, जिसके बेस में आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो एनालिसिस करेगा और यहाँ पर 5 मार्क्स का वेटेज देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन है, बहुत सारे साल्ट्स का ट्रू सोल्यूशन रहेगा, जिसमें सस्पेंशन रहेगा, कोलाइडल सोल्यूशन रहेगा। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री लैब में जाकर आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इनमें जो डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिल्टर क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी,
ये पढ़ेंगे। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड, आपको एक मिक्सचर एक कंपाउंड बनाना रहेगा, वो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और नेक्स्ट टाइम हम बात करें परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, तो ये भी आप केमिस्ट्री लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टेंट टेम्परेरी माउंट ओनियन पेल का है, ह्यूमन चिक्स का है, तो ये आपका बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है यूनिट सेकंड से, ये आप पढ़ेंगे। यहाँ पर ये भी आपका बायोलॉजी का है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, ये फिजिक्स का है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फिजिक्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, ये भी आपका फिजिक्स का है। स्टेबलिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस ऑफ वेट, ये भी आपका किसका है, फिजिक्स का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपका लास्ट में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के नंबर कितने हैं, 11 एक्सपेरिमेंट है। तो 11 एक्सपेरिमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फाइल्स बनाना है और इसको पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि जब फाइनली असेसमेंट की बात आती है तो जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, जो इंटरनल या एक्सटर्नल डिसाइडेड होते हैं, वो आकर आपसे वाइवा लेते हैं और इस बेस पे आपका असेसमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे कोर्स लगभग खत्म हो गया है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, शायद कुछ भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर गलती से कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो लगता है थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th 10th 11th 12th के जो भी साइंस का पार्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जो हमारी खुद की वेबसाइट है scientificknowledge.in, वो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।